चार मुक्ति बैकुंठे बटे सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। अब गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं चार मुक्ति बैकुंठ तक की दौड़ है और सपतपुरी ऊपर अलग से एक अलग सात ऐसे इकट्ठा ग्रुप है, सात उनका नगरी बनी हुई है, उनका एक एक राजा बनाया जाता है जो अच्छी आत्माएं होती हैं। कहते ये चौथी मुक्ति जो तुम साधना करते हो मैक्सिमम चार मुक्ति प्राप्त होंगी और वहां इन सात नगरियों के राजा भी बन सकते हो कभी कभी, कोई किसी का कोई किसी का। इनसे आगे धाम कबीर का, आगे ऊपर हंस न पावे जान, यानी अच्छी आत्मा भी है, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी से विमुख हो गए वो फिर आगे नहीं जा सकते। कहते इन बातें क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल, यानी गुरु जी की आवश्यकता, गुरु जी का सहयोग, गुरु जी को के शरण में आस्था, इनका जो है ना आखिरी श्वास तक तुम्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जी इस दास के प्रति किसी कारण से भी कोई मन में दोष रखकर और दूर हो जाते हो, भक्ति भी कर रहे हो, फिर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस दास के सेवक को, अनुयायी को, इस दास से प्राप्त इस लाइसेंस को, यानी पासपोर्ट जिसने मिल गया, मंत्र मिल गया, जाप मिला, नाम मिला, उस शिष्य को त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा। और आप जी हैं जैसे आपका अंतःकरण मिला हुआ इस दास से, जब भी दास बाहर आता है तो आपकी आंखें एकटक लग जाती हैं, कहाँ है गुरु जी, कहाँ से खड़े हैं, तो वो ही दशा होगी वहाँ पर। और जिनके अंदर दोष होगा, चाहे वो वहाँ पर पहुँच गए हों, तो वो पीछे न टला करें, छोड़ छोड़ पाँच हजार, तो वहाँ उनको टाल देगा परमात्मा अपने आप। यानी जो स्वभाव आपका यहाँ बन रहा है, ये एक रिहर्सल कराई जा रही है आपकी। दास तो एक आप जैसा ही है, आपका ही भाई बहन बच्चा, आपका गुरु ला लो, लेकिन इस दास को आपने परमात्मा समझ के अपना भाव बनाना है उस मालिक के चरणों में पहुंचने के लिए। ये एक इक्वेशन है, ये एक फार्मूला है परमात्मा के पाने का। कहते हैं जैसे एक गणित का एक प्रश्न आता है जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, वो ऋण का होता है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए उसमें क्या मानना पड़ता है? मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, उस ओरिजिनल मूलधन, वास्तविक मूलधन को प्राप्त करने के लिए, यानी प्रश्न का हल करने के लिए, सफल होने के लिए, पास होने के लिए हमने सबसे पहले मानना पड़ता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे हम उस वास्तविक मूलधन को प्राप्त करेंगे। वो 100 रुपये बहुत कम राशि होती है और वास्तविक मूलधन करोड़ों में होता है, लेकिन करोड़ों वाला मूलधन पाने के लिए 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। इसी प्रकार ये दास को इसी स्थिति में समझो, मान लो गुरु जी भगवान, दास भगवान नहीं, दास है, लेकिन आप जी को ये फार्मूला लाना पड़ेगा। और गुरु जी यहाँ भगवान है, भगवान इस दास के पास सामने हो, तो आपकी कैसी बोली, कैसा रहना, कैसे विचार, जिस उस परम शक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, जिस महबूब से हम मिलने की तैयारी कर रहे हैं, और वो सामने खड़ा होगा तो हमारी कैसी गतिविधि हो, कैसा हृदय में जगह हो, किस प्रकार का आचरण हो, तो ये आपने इस दास के साथ रिहर्सल करके बनानी पड़ेगी। यहाँ कोई भी है, इस दास को आप आओगे, आते हो, मिलते हो, तो ये सोचे कि हम भगवान से मिलने चले हैं, क्योंकि वहाँ त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस दास के रूप में मालिक बैठे मिलेंगे,
और आपके मन में, क्योंकि वहाँ तो किसी कहने की जरूरत को नहीं, आपके अंतःकरण की अलग से अब आपके माथे पर बोर्ड लग जाएगा कि इसमें कितना दोष है, इसमें कितना दोष है, रिजेक्ट हो जाओगे वापस। और जो पास हो गए वो पास हो गए। जिन गुरु जी को जैसा यहाँ आपका मेरे प्रति व्यवहार है दास के भगवान के प्रति